नमस्कार साथियों। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के क्रम में आज हम सम्राट अशोक के धम्म के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। वास्तव में धम्म शब्द धर्म का ही एक अपभ्रंश रूप माना जाता है। विभिन्न इतिहासकारों में अशोक के धर्म के बारे में मतांतर है। वास्तव में धर्म क्या है? कुछ लोग धर्म को इतिहास में अशोक के बौद्ध धर्म से संबंधित मानते हैं, लेकिन अधिकांश लोग धर्म को अशोक का एक नैतिक विचार मानते हैं। धर्म को अशोक का एक नैतिक विचार मानते हैं। आज हम अशोक के धर्म के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे, क्योंकि मुख्यतः विभिन्न परीक्षाओं में अशोक के धर्म के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो अशोक अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कश्मीर में विद्येश्वर नामक शिव मंदिर का भी अशोक ने निर्माण करवाया था। राजतरंगिण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह भगवान शिव का उपासक था। अर्थात अशोक अपने शासन के प्रारंभिक काल में, अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शैव धर्म या ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। शैव धर्म ब्राह्मण धर्म का ही एक दूसरा संक्षिप्त रूप है। अशोक के अभिलेख में उसके 10वें वर्ष में अशोक के बोध गया की यात्रा के बारे में वर्णन मिलता है। इससे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के कारण ही अशोक ने युद्ध नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया था। अशोक की धार्मिक नीति के बारे में अशोक के 7वें शिलालेख में वे अपनी धार्मिक इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सब मतों में व्यक्ति सब स्थानों पर रह सके, क्योंकि वे सभी हृदय की पवित्रता चाहते हैं। अर्थात वह धार्मिक सहिष्णुता का पोषक था। अशोक के 7वें बृहद शिलालेख में अशोक की धार्मिक सहिष्णुता के बारे में वर्णन किया गया है। 12वें शिलालेख में अशोक अपनी धार्मिक इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपने धर्म का आदर तथा दूसरे धर्म का अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। अर्थात वह कहते हैं कि धर्म को अंधा होकर उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। धर्म को योग्यता और उसकी विशेषताओं के आधार पर धर्म का अच्छे और बुरे का वर्णन करना चाहिए। अशोक ने बिहार के बराबर की पहाड़ियों पर आजीविक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए कुछ गुफाएं निर्मित की थी। राजतरंगिणी से पता चलता है कि कश्मीर में अशोक ने विद्येश्वर नामक एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तथा उसके भीतर 2 समाधियां भी निर्मित करवाई थी। रोमिला थापर नामक इतिहासकार का मत है कि अशोक की धार्मिक नीति सफल नहीं हुई। सामाजिक तनाव ज्यों का त्यों बने रहे थे। रोमिला थापर ने अशोक की धार्मिक नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना था। नीलकंठ शास्त्री ने तो अशोक के धार्मिक नीति के बारे में लिखा है कि अकबर से पूर्व अशोक पहला शासक था जिसने भारतीय राष्ट्र की एकता की समस्या का सामना किया था। अपने दूसरे स्तंभलेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है कि ये धम्म अर्थात धम्म क्या है।
अशोक अपने दूसरे स्तंभलेख में अपने आप से प्रश्न करते हैं कि यह शुद्ध धर्म अर्थात धर्म क्या है। इसका उत्तर वह स्वयं 7वें स्तंभलेख में देता है। आश्विन को अशोक के तीसरे स्तंभलेख में पाप कहता है। आश्विन को अर्थात जो आस्तिक होता है उसको अशोक अपने तीसरे स्तंभलेख में पाप कहता है। शिलालेख 11 में धर्मदान की तुलना सामान्य दान से की गई तथा धर्मदान को श्रेष्ठतर बताया गया है। 13वें शिलालेख में अशोक यह दावा करता है कि उसने अपने तथा अपने पड़ोसी राज्यों में धम्म विजय का प्रचार किया है। उसके समकालीन कलिंग का राजा नंद जैन धर्म का पोषक था। क्लिट अशोक के धर्म को राजधर्म मानते हैं, जिसका विधान अशोक ने अपने राज कर्मचारियों के पालनार्थ किया था। अर्थात क्लिट मौर्य धर्म को अशोक का राजधर्म मानते हैं। राधा मुकुंद मुखर्जी ने सभी धर्मों की साझा संपत्ति बताया था। D.R. भंडारकर ने तो कहा है कि अशोक का धर्म सभी धर्मों का सार ही है। इसके अनुसार अशोक मूल धर्म का स्रोत बौद्ध धर्म ही है। अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार के भी काफ़ी प्रयास किए थे और धम्म यात्राओं का भी उन्होंने प्रारंभ किया था। धर्म के लिए उन्होंने राजनीतिक पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की थी। उन्होंने धर्म महात्म्यों की भी नियुक्ति की थी। अशोक ने परलौकिक जीवन के दिव्य रूपों का वर्णन किया था और धर्म के आधार पर अशोक ने लोको उपकारिता के कार्य के एवं धर्म लिपियों को खुदवाया और विदेशों में भी उन्होंने धर्म प्रचारकों को धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अशोक के धर्म प्रचार के मुख्य निम्न उपाय थे। नंबर 1, धम्म यात्राओं का आरंभ। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार धर्म यात्राओं से प्रारंभ किया था। वह अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष अर्थात 259 ईस्वी में बोध गया की यात्रा पर गया। यह अशोक की पहली धम्म यात्रा थी। राज्य अभिषेक के 14वें वर्ष में नेपाल की तराई में स्थित दिगलिनाक में आकर उसने कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को द्विगुणित करवाया और 20वें वर्ष में वह बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी ग्राम गया। वहाँ शिला स्तंभ स्थापित करवाया तथा पूजा की, क्योंकि वहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। अतः वहाँ पर उसने पूरा राजस्व कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। इससे अधिकांश इतिहासकार अशोक के धर्म को बौद्ध धर्म से मानते हैं। अशोक ने धर्म से संबंधित प्रचार प्रसार एवं सुरक्षा के लिए राज के पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की थी। स्तंभलेख 3 व 7 में ज्ञात होता है कि उसने युक्त रज्जुक प्रादेशिक नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार और उपदेश देने के बारे में कहा था। धर्म श्रवण और धर्म उपदेश की भी उन्होंने व्यवस्था की थी। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 13वें वर्ष में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया था, जिसे धम्म मात्र कहा जाता था। अशोक ने ऐसा अपने राज्य अभिषेक के 13वें वर्ष में किया था और इसके तहत धम्म मात्रा की नियुक्ति की थी। अशोक ने परलौकिक जीवन में आस्था रखते हुए दिव्य रूपों का भी प्रदर्शन किया था। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए लोकोपकारिता के कार्य किए थे। उन्होंने सर्वप्रथम पशु पक्षियों की हत्या पर रोक लगा दिया और 7वें स्तंभलेख में वे हमें यह बताता है कि मार्गों में मेरे द्वारा
परपक्ष लगाए गए ये पशु ये मनुष्यों के छाया प्रदान करेंगे। अशोक ने धर्म लिपियों को भी खुदवाया था। इन धर्म लिपियों की भाषा संस्कृत ने होकर के पाली थी, जो उसके साम्राज्य की एक आम भाषा थी, अर्थात उन्हें लोक प्रचलित की भाषा के अंदर धर्म लिपियों का खुदवा कर प्रचार प्रसार किया, ताकि प्रत्येक व्यक्ति धर्म उपदेशों के बारे में समझ सके। अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भी विभिन्न दल भेजे थे। दूसरे व तीसरे शिलालेख में वह उन देशों का नाम गिनाता है जहाँ उसने अपने दूत भेजे थे। उसने दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी का भी वर्णन किया है। 13 शिलालेख में 5 यवन राजाओं का भी अर्थात पड़ोसी राज्यों के बारे में भी वर्णन करता है, जिनके राज्य में उन्होंने अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। अपने धर्म के प्रचार प्रसार न केवल भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा में किया था, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी एंटियोक अर्थात सीरियाई नरेश के यहाँ पर अशोक ने अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। इसके अलावा तुर्मे यानी मिस्र नरेश के पास, जो उसका समकालीन मिस्र नरेश में दिखता है, वहाँ पर भी उसने धर्म प्रचारक भेजे थे। अवंतिक मैसेडोनिया के राजा के यहाँ पर भी उन्होंने धर्म प्रचारक भेजे थे। मग एथेरिस के सीरियन नरेश के यहाँ पर भी धर्म प्रचारक भेजे थे। लंका में बौद्ध धर्म के प्रचार को विशेष सफलता मिली थी, जहाँ पर अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को वहाँ के शासक तीर्थ को बौद्ध धर्म में दीक्षित कराने के लिए भेजा था। इस प्रकार अधिकांश इतिहासकार अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति सहानुभूति और अत्यधिक लगाव के कारण अशोक के धर्म को बौद्ध धर्म को जोड़ते हुए देखा जाता है। साथियों, हम आगे की क्लासों में मौर्यकालीन साम्राज्य विस्तार और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में वर्णन करेंगे। जय हिंद।